प्रिय छात्र, आज का हमारा विषय है चारित्रिक गुणानी यानी चरित्र के गुण। और ये हमारा जो पाठ है वो लोट लकार में प्रयोग होगा, यानी आज्ञार्थ में होता है। जैसे पठतु पठताम पठन्तु, गच्छतु गच्छताम गच्छन्तु, लिखतु लिखताम लिखन्तु, लिखो दो लिखो सभी लिखो, पढ़ो दो पढ़ो सभी पढ़ो। तो ये लोट लकार का प्रयोग यहाँ पर किया गया है। एक धातु से देख लेते हैं लोट लकार कौन सा है। पठतु पठताम पठन्तु, पठ पठतम पठत, पठेयम पठेयु पठेम, इस प्रकार प्रयोग होते हैं। कई जगह आनी आवह आ में भी लोट लकार में बहुत सारे जगह पर प्रयोग होता है। जैसे लिखाने लिखाओ लिखा में, तो पठाने पठाओ पठा में, इस प्रकार प्रयोग होता है। गच्छाने गच्छाओ गच्छा में, उत्तम पुरुष की बात मैं कर रहा हूँ। पाठ को पढ़ लेते हैं। छात्र आर्य वंदा महे, यानी आर्य हे श्रीमती या आर्या, हम आपकी वंदना करते हैं। वंदा महे का अभिप्राय नमस्कार करना या वंदना करना, नमस्कार करते हैं। आचार्य बालः, बालः मीन्स लड़कियों के लिए, बालकों के लिए प्रयोग होता है। बाल है बालो, बालः तो बहुत सारे बाल को। चिरम जीवत उपविशत, लंबे समय तक जीवो और बैठ जाओ। लंबे समय तक जीवो बैठ जाओ, उपविशत का अर्थ होता है बैठो। लता हे आचार्य, हे आचार्य, अस्मिन् सत्रे, इस सत्र में संस्कृत रचनात्मक कार्य वयम किम करिष्यामः, संस्कृत रचनात्मक कार्य में हम क्या करेंगे। आचार्य हे लते, हे लता, अस्मिन् सत्रे, इस स्तर में, संस्कृत रचनात्मक कार्य, संस्कृत रचनात्मक कार्य में संस्कृत भीति पत्रिकायाः प्रदर्शनी आयोजिष्यते। संस्कृत भीति पत्रिका, संस्कृत भीति पत्रिका क्या होती है? जो दीवार पर जो, तो भीति का अर्थ होता है दीवार, और संस्कृत के जो चित्र होते हैं वो दीवार पर बड़े बड़े उसमें पोस्टर के रूप में उसमें लिखे होते हैं। तो संस्कृत शब्द लिखे होते हैं, संस्कृत का ज्ञान लिखा होता है, तो वो भीति पत्रिका के अंतर्गत आते हैं। तो उसकी प्रदर्शनी जो है आयोजित की जाएगी। आयोजिष्यते का प्रयोग हुआ है। उमा, हे महोदय, अस्याः उपविषयः किं भविष्यति। हे महोदय, इसका उपविषय क्या होगा। आचार्य चरित्रम किम अस्ति, चरित्र क्या है। इति उपविषय भविष्यति, यह इसका उपविषय होगा, यानी चरित्र क्या है यह इसका उपविषय होगा। रवि हे महोदय, हे महोदया, अस्मिन् उपविषय किंचित कथय, इस उपविषय में कुछ कहिए। आचार्य हे रवि, हे रवि, चरित्रम नाम चयनितानां तेषां मूल्यानां सारणीकरणं विद्यते। चरित्रम नाम यानी चरित्र नाम जो है, चयनित यानी चयन किए हुए, तेसाम उन मूल्यों का, सारणीकरणम सारणीकरण होता है यानी पंक्तिबद्ध होता है, विद्यते माने होता है। येसु माने जिनको, मनुष्य मनुष्य के, जिनसे मनुष्य के, नैतिकानि आचरणी नैतिक आचरण संबंधी, कृतानि माने कार्य, प्रतिक्रियाश्च और प्रतिक्रियाएं, आश्रितानि संति आश्रित होती हैं। यानी यहाँ पर समझाया गया है कि जो मनुष्य ने अपने जीवन में जो नियम निर्धारण किए हैं, उनकी जो सारणी है, वो उनमें मनुष्य का नैतिक आचरण के संबंधी जो कार्य हैं और जो प्रतिक्रियाएं हैं, वो उन पर आश्रित होता है। हमारा क्या चरित्र होता है, अच्छा बुरा जो चरित्र होता है, उसकी बात यहाँ पर की गई है। वर्ण किम अहम किंचित वदानी, क्या मैं कुछ कहूँ। आचार्य आम कथे, हाँ कहूँ। वर्ण है, वर्ण चरित्रम गतिशील गुणानाम श्रेणीबद्ध है। चरित्र गतिशील गुणों का श्रेणीबद्ध यानी पंक्तिबद्ध तत्स्वरूपम वर्तते, वह रूप होता है। यस्य, जिसके विकासार्थम, जिसके विकास के लिए, वयम माने हम, स्वयमेव स्वयं ही, उत्तरदायी न, स्वयं उत्तरदायी होते हैं। आचार्य उचितम उक्तम, सही कहा। अस्माकं शब्दाः, हमारे शब्द, प्रतिक्रियाश्च और प्रतिक्रियाएं, यानी जो भी हमारी प्रतिक्रियाएं हैं, कार्य हैं, अस्माकं चरित्रस्य उत्तरोत्तर, हमारे चरित्र के एक के बाद एक या उत्तर उत्तर, परिणामः यानी परिणाम, संति माने हैं, यानी हमारे चरित्र के उत्तरोत्तर एक के बाद एक परिणाम हैं। यानी हमारे जो शब्द प्रयोग होते हैं, हमारी जो क्रियाएं होती हैं, वो हमारे चरित्र के एक के बाद एक परिणाम होते हैं। यदा, जब कोई भी अस्मान पश्यति, हमको देखता है, तद्यपि तो भी, चरित्रम दृश्यते एव, चरित्र भी दिखाई देता है।
ये जब कोई भी हमें देखता है तो उसका चरित्र भी हमें दिखाई देता है, यानी उसके चरित्र के वो देखने से के प्रभाव से ही हमें उसके चरित्र के बारे में पता लग जाता है, ऐसा कहा है ऋषि ने कहा कि हे अध्यापिके, हे अध्यापिका, कानि चारित्रिक गुणानि अस्माकं कृते आवश्यकानि सन्ति। क्या चारित्रिक गुण जो हैं वो अस्माकं हमारे कृते माने लिए आवश्यकानि आवश्यक सन्ति माने हैं। क्या चारित्रिक गुण हमारे लिए आवश्यक हैं? वरुण है, वरुण ने कहा किम अहम कानिचित गुणानि श्यामपटे लिखानि। क्या मैं कुछ गुण श्यामपटे यानी ब्लैक बोर्ड पर लिखानी माने लिखूं? क्या मैं कुछ गुण श्यामपट पर लिखूं? अध्यापिका आम लिख, हाँ लिखो। वरुण श्यामपटे किंचित लिखते। वरुण जो है श्यामपट पर कुछ लिखता है। चारित्रिक गुणानि, चारित्रिक गुण, उसने ऐसा चार्ट बनाया चारित्रिक गुणानि और उसके दो भाग बना दिए, एक तो वैयक्तिक उत्तरदायित्वानि, एक अंतर वैयक्तिक सम्मान भाव। एक तो व्यक्ति के जो उत्तरदायित्व हैं वो, और एक अंतर वैयक्तिक जो मनुष्य के अंदर वैयक्तिक सम्मान भाव है वो। तो वैयक्तिक जो उत्तरदायित्व हैं, व्यक्ति के जो स्वयं के जो उत्तरदायित्व हैं, विश्वसनीयता होती है, दृढ़ विश्वास होता है, आत्मानुशासन होता है और उद्यमशीलता यानी परिश्रमशीलता होती है, बुद्धि का विवेक होता है, बुद्धिमत्ता होती है। और अंतर्वैयक्तिक होते हैं कर्तव्यों का पालन करना, साहसिक होना, विनम्रता, अंदर विनम्रता, विनम्र स्वभाव होना, दयालुता होना यानी दया अंतर्गत होना, कृतज्ञता होना, ये सब जो है अंतर्वैयक्तिक सम्मान भाव हमारे होते हैं। अध्यापिका पठती कथयति च, अध्यापिका पढ़ती है और कहती है, अध्यापिका हे वरुण, त्वं तो योग्य बाला अस्मि, तुम तो योग्य बालक हो। अस्माकं जीवने एतानि चारित्रिक गुणानि आवश्यकानि एव, हमारे जीवन में ये चारित्रिक गुण आवश्यक ही हैं। वरुण हे आचार्य, हे आचार्य, अहम भीति पत्रिकायाः संपादकः भवितुम् इच्छामि। मैं भीति पत्रिका का यानी जो दीवार पर बहुत बड़ा पत्र या पोस्टर लगा होता है, उसका संपादक जो है वो भवितुम माने होना इच्छा में मैंने चाहता हूँ, यानी मैं उसका संपादक बनना चाहता हूँ। आचार्य शोभनम, बहुत अच्छा, एवमस्तु, ऐसा ही हो। वरुण है, मम पत्रिकायाः सर्वः रचना, मेरी पत्रिका की सभी रचनाएं एतेषु चारित्रिक गुणेषु एव, इस चारित्रिक गुणों पर यानी इन एतेषु इन चारित्रिक गुणेषु गुणों में ही, एव माने ही यानी गुणों पर ही, आधारिता माने आधारित, भविष्यति माने होंगी। आचार्य अधुना कालांश समाप्त है, अब कालांश जो समाप्त हो चुका है, सह मेरी श्याम है, कल मिलेंगे। ये जो है आचार्य ने कहा। ये सब जो है पढ़ा चुके हैं, शब्दार्थ एक बार देखने हैं जरूर, ये सारे क्रियापदों के शब्दों के अर्थ को। अब हम आ जाते हैं अभ्यास कार्य पर। अधोलिखितानां वाक्यानां समस्याम, या न लिखी यानी सही या गलत लिखिए, कौन से सही है कौन से गलत है। तो नए या आम लिखना है, कहीं क्रोश या सही का निशान नहीं लगाना है, लेकिन मैं जहाँ क्रोश का निशान लगाऊँ वहाँ नए और जहाँ सही का निशान लगाऊँ वहाँ आम लिखना है आपको। रचनात्मक कार्य हिंदी भीति पत्रिकाया प्रदर्शनी आयोजित, हिंदी नहीं संस्कृत भीति पत्रिका था यहाँ पर, तो इसलिए यहाँ पर क्या आ जाएगा, नए आ जाएगा। नहीं, ये सही नहीं है। ऋषि ही श्यामपटे किंचित लिखते, नहीं वरुण लिख रहा था श्यामपट पर, तो ये भी क्या आ जाएगा, नए आ जाएगा। तो ऋषि ने नहीं लिखा था, ऋषि ने कुछ पूछा था। वरुण योग्य बालास्ति, बिल्कुल सही है, ये वरुण योग्य बालक है, तो उसमें आया था, तो यहाँ पर आम यहाँ पर आ जाएगा। हाँ बिल्कुल सही है, आम का अर्थ है। इसके बाद उमा भित्ति पत्रिकाया संपादक भवितम, उमा नहीं जो है यहाँ पर वरुण जो है वो भित्ति पत्रिका का संपादन होना चाहता था, तो यहाँ पर भी नया आ जाएगा। चरित्र गतिशील गुणानाम श्रेणीबद्ध स्वरूपम वर्तते, बिल्कुल ठीक है, यहाँ पर आम का प्रयोग यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर आम का प्रयोग हो जाएगा, यानी तीसरा और लास्ट जो आम होगा, बाकी नए का प्रयोग यहाँ पर होगा। अस्मिन् पाठे जनानां संवाद कथनम निर्धारणम क्रियताम, यानी इस पाठ में जो व्यक्ति हैं उनका संवाद किसके बाद किसने किया वो यहाँ पर,
जैसे सबसे पहले छात्रों ने किया था, तो दूसरे रूप में कौन बोला था? तो दूसरे में था आचार्य। इसके बाद किसने बोलना शुरू किया था तीसरे रूप में? तो तीसरा बोला था हमारा यहाँ पर लता ने कहा था, लता ने बोलना शुरू किया। फिर चौथे रूप में किसने बोलना शुरू किया था? यहाँ पर उमा ने कहा था। इसके बाद पांचवें कौन बोलना शुरू किया था? तो देखेंगे हम, रवि था, रवि ने बोलना शुरू किया। और छठे रूप में वरुण ने कहा था, और सातवां सीधा का सीधा ऋषि आ जाएगा, तो लास्ट में ऋषि बोला था। तो ये एक के बाद एक क्रम था कि सबसे पहले कौन बोला? पहले छात्र ही थे, फिर आचार्य ने कहा, फिर दूसरे रूप में आचार्य थी, तो तीसरे रूप में लता है, चौथे रूप में उमा है। तो ये आप क्रम जो है चैप्टर में भी देख सकते हो कैसे है। ये थोड़ा सा हल्का दिखाई दे रहा है, तो आप ये तीसरा क्वेश्चन है, देख लेना। आर्य वंदा मह ये कौन कह रहे थे? तो छात्रों ने कहा था। संस्कृत रचनात्मक कार्य में कस्या प्रदर्शनी आयोजित, तो किसकी प्रदर्शनी? दूसरा है संस्कृत बीति पत्रिकाया। वर्ण कुत्र लिखते, तो वर्ण कहाँ लिख रहा? तो श्यामपट पर लिख रहा था वो, ब्लैक बोर्ड पर। कह योग्य बाला है, तो वर्ण योग्य बालक है। कह भीतिकाया संपादका भवितुम इच्छति, तो वर्ण ही जो है भित्ति पत्रिका का संपादक बनना चाहता था। कानि गुणानि अस्माकं कृते आवश्यकानि, तो कौन से गुण हमारे लिए आवश्यक हैं? तो यहाँ पर हम जो है अस्माकं के स्थान पे प्रश्न निर्माण करेंगे। तो यहाँ पर हमारा प्रश्न निर्माण जो है इसमें हो जाएगा अस्माकं कृते, तो केसाम कृते, केसाम में जो है ये जो हलंत वाला केसाम है ये यहाँ पर प्रयोग हो जाएगा। वरुण श्याम पटे किंचित लिखती, कहाँ पर लिख रहा है? उत्तर। अध्यापिका पठती कथयति च, कौन जो है यहाँ पर पढ़ाती है और कहती है? तो का, कह पुल्लिंग होता है, का स्त्रीलिंग होता है। त्वम तो योग्य बाला असि, तो त्वम तो यानी कौन कैसा बालक है? तो यहाँ पर पुल्लिंग ही है, कह कीदृश है, तो ये दोनों ही इनके स्थान पर प्रयोग होते हैं। अहम भित्ति पत्रिकाया संपादका भवितुम इच्छति, तो यहाँ पर जो है किसका संपादक होना चाहता है? तो कस्या, स्त्रीलिंग में, भित्ति पत्रिका स्त्रीलिंग है तो कस्या आएगा। अस्माकं शब्दः प्रतिक्रियाश्च चरित्रस्य परिणामः, कस्य परिणामः सन्ति। मंजूषात शब्दान चित्वा निर्दिष्ट स्तंभेषु लिखत, मंजूषा में जो शब्द है, सही पद है, वो चुनकर, शब्दों को चुनकर निर्दिष्ट जो दिया गया है, स्तंभ दिया गया है, आधार जो दिया गया है, वहां पर लिखने। यानी प्रथमा के कौन कौन से हैं, षष्ठी विभक्ति के कौन से हैं, और सप्तमी विभक्ति के कौन से हैं। तो मैं प्रथमा के ऊपर 1 लिख देता हूँ, षष्ठी के 2 लिख देता हूँ, सप्तमी विभक्ति के जो शब्द है उनके ऊपर 3 लिख देता हूँ। तो वयम क्या है? ये प्रथमा है, प्रथमा विभक्ति में प्रयोग होगा। और अस्मिन प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया गया है। सॉरी, इसमें विभक्ति बतानी है, मैंने ध्यान नहीं दिया। हम इसमें षष्ठी विभक्ति में पहुंच गए थे, क्योंकि अस्मिन जो है षष्ठी विभक्ति एक वचन है, तो उसी आधार पर यहाँ पर प्रयोग किया गया है। तो यहाँ पर हम पहले प्रथमा के देख लेते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो। इसको मिटा देता हूँ, मैं एक वचन में चला गया था इसलिए विभक्ति की बजाय। यहाँ पर जो है प्रथमा विभक्ति का अहम अवम वयम बहुवचन है, फिर तवम युवाम यूयम ये एक वचन है, और इसके बाद आ गया बाला, बालह बालो बालाह, ये भी प्रथमा विभक्ति बहुवचन है। ये प्रथमा एक वचन है, प्रथमा एक वचन, मैं विभक्ति देखने है, वचन नहीं देखना है। ये अस्मिन जो है षष्ठी विभक्ति का, सॉरी सप्तमी विभक्ति का है, क्योंकि अस्मिन अनयो एषु ये जो है सप्तमी विभक्ति का है। तो मैंने ये 3 लिख दिया है। ये षष्ठी विभक्ति का है, 2 लिख रहा हूँ मैं। अस्माकम षष्ठी विभक्ति बहुवचन है, 2 लिख रहा हूँ। ये फिर तेषाम, ये भी षष्ठी विभक्ति का प्रयोग है, और ये सप्तमी का है। येषु सप्तमी बहुवचन, और श्याम पटे सप्तमी एक वचन। एक एक लिखा है, ये सारे पहले वाले में आ जाएंगे। इसमें जिन पे 2 लिखा है वो सारे षष्ठी विभक्ति में, जिन पे 3 लिखा है वो सप्तमी विभक्ति में प्रयोग हो जाएंगे। ये ऐसे आपको लिखना है।
पुरुषम वचनम च निर्दिश्यता, पुरुष वचन लिखिए कि ये कौन सा पुरुष और कौन सा वचन है। अब ये हमें जो है लोट लकार का पता होना चाहिए, तो हमें यहाँ पर पता लग जाएगा कि पुरुष कौन सा है और वचन कौन सा है। यानी मध्यम पुरुष, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष, 3 पुरुष होते हैं लकारों में, आपने पढ़े ही होंगे। तो उनमें से प्रथम पुरुष का या मध्यम पुरुष का या कौन से पुरुष का कौन सा वचन है, ये हमें बताना है। तो इसके लिए हम प्रयोग कर लेते हैं वर्ड पेज का। उसके आधार पर मैं आपको बता देता हूँ कि कौन सा कहाँ पर प्रयोग होगा। जैसे जीवत है, जीवती, जीवतु, जीवताम, जीवंतु, जीव, जीवतम, जीवत, तो ये क्या हो गया, मध्यम पुरुष। ये हो गया हमारा मध्यम पुरुष। और वचन हमारा हो गया बहुवचन, बहुवचनम। इसके बाद हम देखते हैं उपविशत, ये भी वही है, मध्यम पुरुष बहुवचन है, तो सेम यहाँ पर ये रहेगा। मध्यम पुरुष, ये भी क्या है, बहुवचन है, वचनम। इसके बाद है कथय, कथयतु, कथयताम, कथयन्तु, कथय, कथयतम, कथयत, तो कथय क्या हो गया, मध्यम पुरुष एक वचन हो गया। एक वचनम ऐसे लिखना है। इसके बाद आ गया वदानी, ये उत्तम पुरुष एक, वदतु, वदताम, वदन्तु, वद, वदतम, वदत, वदानी, वदाव, वदाम, तो उत्तम पुरुष एक वचन, एक वचनम। इसके बाद आ गया लिखानी, ये भी सेम है, उत्तम पुरुष एक वचन, क्योंकि वदतु, वदताम, वदन्तु, वद, वदतम, वदत, वदानी, वदाव, वदाम, तो उत्तम पुरुष एक वचन हो गया। फिर है लिख, लिखतम, लिखतु, लिखताम, लिखन्तु, लिख, लिखतम, लिखत, लिख कहाँ आया, मध्यम पुरुष एक वचन में आया, मध्यम पुरुष एक वचन में आया। तो ये है हमारा प्रश्न संख्या 6। अधोलिखितानि वाक्यानि कह कम प्रति कथयति, कौन कहता है, किसके प्रति कहता है, तो ये ध्यान रखना है कि कौन किसके प्रति कह रहा है। हमें चैप्टर के बारे में अच्छी तरह ध्यान होना चाहिए कि वाक्य किसी ने किसको कहे थे, तो कोई मुश्किल नहीं है। जैसे बालाह चिरम जीवत उपविशत, तो अध्यापिका ने छात्रों को कहा था। दूसरे में ख में देखते हैं कि किसने किसको कहा। अस्मिन उपविषय किंचित कथय, इस उपविषय में कुछ कहिए, कुछ कहो, तो ये किसने कहा था, किसको कहा था। तो यहाँ पर यदि ख में देखें तो इस उपविषय में कुछ कहो, तो ये कहा था रवि ने अध्यापिका को कहा था, अध्यापिकाम, तो रवि ने किसको कहा, अध्यापिकाम, अध्यापिका को कहा। इसके बाद जय देख लेते हैं, किम अहम किंचित वदामि, क्या मैं कुछ कहूँ, तो ये कहा था वरुण ने अध्यापिका को कहा था, वरुण है, तो ये सेम आ जाएगा। यहाँ पर मैं डॉट लगा के छोड़ देता हूँ, ऐसे ही आएगा। इसके बाद है हे वरुण त्वम योग्य बाल असी, तो ये कहा था अध्यापिका ने, तो यहाँ पर हमारा प्रयोग होगा अध्यापिका, और किसको कहा था, वरुणम, यानी वरुण को, वरुणम, वरुण को कहा, तो द्वितीय विभक्ति का प्रयोग इसी प्रकार होता है। आगे हम आ जाते हैं अड़े पर, अहम भित्ति पत्रिकाया संपादक है भवितुम इच्छामि, तो वरुण ने कहा था किसको, अध्यापिका को, वर्ण है, अध्यापिका। इसके बाद नेक्स्ट चय भाग आ जाता है कि शोभनम एवं अस्तु, अच्छा यह ऐसा ही हो, तो यहाँ पर क्या है, किसने कहा, बहुत अच्छा ऐसा ही हो, तो ये चय पार्ट में कहा था अध्यापिका ने वर्ण को कहा था, क्योंकि
क्योंकि उसने कहा था कि मैं संस्कृत बीती पत्रिका का संपादक बनना चाहता हूँ, तो अध्यापिका ने कहा था वर्णम। तो ये था हमारा 7वां। अधोलिखित वाक्यसु लोट लकारस्य क्रियापदानि मंजूषा चित्वा, यानी मंजूषा में जो दे रखे हैं, साथ में ये जो वाक्य शब्द दे रखे हैं, इन्हीं को इनके अंतर भरना है। तो हे छात्र है, खालिस्तान प्रार्थना पूर्वम व्यायामम, यानी किसकी प्रार्थना के बाद जो है आप जो है व्यायाम जो है वो करो, ये कहा गया है। हे छात्र है, तो यहाँ पर भरा गया कि आप हे छात्र प्रार्थनाया पूर्वम व्यायामम कुरुते। हे छात्र आओ, पहला आ गया, व्यायाम कुरुते है, व्यायाम करो। यहाँ पर पहले वाक्य में या दूसरे नंबर पे आ जाएगा ऊंचाई ही हसत, यानी ऊंचे हसो, तीसरे रिक्त स्थान में आ जाएगा ऊंचाई हसो। अधुना हस्तो ऊपरी, अब हाथों के ऊपर जो है यहाँ पर स्थापित, यानी हाथों को ऊपर रखो, तो यहाँ पर आ जाएगा अधुना हस्तो ऊपरी स्थापित, हाथों को ऊपर रखो। दक्षिणेन हस्तेन वामम कर्णम स्पृशत, दक्षिण हाथ से वाम कान यानी बाएं कान को छुओ, स्पर्श करो, तो ये यहाँ पर आ जाएगा स्पृशत। हस्तौ शीर्षि, हाथों को सिर पर, यहाँ पर जो ये स्थापित है ये यहाँ आएगा, हस्तों को सिर पर, हस्तों ऊपरी कुरुत है, ये 4 नंबर पे आ जाएगा। तो क्योंकि ये कई बार जो है एक दूसरे के स्थान पे हो जाते हैं, तो इसलिए ये ध्यान नहीं रहता है। तो लास्ट में स्थापित, हाथों को सिर पर रखो, तो स्थापित यहाँ पर प्रयोग हो जाएगा। तो ये जो है लास्ट वाले में आ जाएगा। उचित क्रिया पद ही रिक्स्थान पुर्यत, तो आपको पठतु पठताम पठंतु, और आगे दे रखा है मध्यम पुरुष, तो पठतु पठताम पठंतु, पठ पठतम पठत, पठानी पठाओ पठामय, तो ये याद रहना चाहिए, बाकी सब पूरा हो जाएगा। तो पठतु पठताम पठंतु आ जाएगा, फिर लिख लिखतम लिखत आ जाएगा। इसमें यहाँ पर लिख कर ही बता देते हैं आपको कि क्या आएगा। तो एक वचन दे ही रखा है, लिख देता हूँ, द्विवचनम बहुवचनम। तो एक वचन जिसका दे रखा है उसको खाली छोड़ देते हैं, उसका पठताम, पठंतु आदर नहीं रहेगा। इसके बाद लिख लिख मध्यम पुरुष, लिख लिखतम दे रखा है, तो लिख लिखतम लिखत, कि पठ पठतम पठत, यह पूरा रहेगा। इसके बाद हमें देखना है वदाम, वदाम दे रखा है, तो वदानी, वदानी उत्तम पुरुष क्या होगा, वदानी पठानी पठाओ पठामय, लिखानी लिखाओ लिखामय, तो वदानी वदावय वदामय, इस प्रकार जो है प्रयोग यहाँ पर होगा। इसके बाद आता है हस दे रखा, तो हस्ताम, प्रथम हस्तु हस्ताम हसंतो, तो यहाँ हस्तु हस्ताम दे ही रखा है, तो हम जाएंगे हसंतु पर। जो दे रखा है उसके लिए हमने खाली जगह छोड़ दी है यहाँ पर। पच से पचतम पचत, तो पच दे ही रखा है, तो द्विवचन जाएंगे हम पचतम, पचत, इस प्रकार हो जाएगा। अब उत्तम पुरुष में दे रखा है नयानी, नयानी दे ही रखा है, तो नयाव नयाम, इस प्रकार है। इसके बाद समरतु, समरंतु प्रथम है, तो समरतु समरताम समरंतु, इस प्रकार है। समरतु समरताम, ये इस प्रकार रहेगा।
इसके बाद चिंतयत दे रखा है मध्यम पुरुष का, तो चिंतयतु, चिंतयताम, चिंतयन्तु, चिंतय, चिंतय, चिंतयतम, चिंतयतम, बाकी चिंतयत दे ही रखा है। इसके बाद हमारा आता है केड़ाव, उत्तम पुरुष, केड़ानी, क्या नीचे री आएगा, यहाँ नहीं लगा तो ध्यान रखना। केड़ानी, और डॉट जो है वो नीचे आ जाएगा। केड़ानी, केड़ाव, केड़ाव दे ही रखा है, तो यहाँ पर केड़ाम ही लिख देते हैं। इसके बाद रक्षताम दे रखा है प्रथम पुरुष, तो रक्षतु, रक्षताम, रक्षन्तु, तो रक्षतु, रक्षताम, रक्षन्तु, इस प्रकार ये प्रयोग हो जाएंगे। तो ये हमें यदि लोट लकार याद है और आपने पिछले साल देखा है, मध्यम पुरुष का है पश्य, पश्यतम, पश्यत, उत्तम पुरुष का है तेज, तेजाम दे रखा है, तो तेजानी, तेजाव, तेजाम, ये मैं लिख देता हूँ ताकि आपको पता रहे। पश्य का एक वचन दे रखा है और मध्यम पुरुष है, तो पश्यताम, पश्यतम, पश्यतम द्विवचन होगा मध्यम पुरुष, और पश्यत पूरा है। इसके बाद है तेज दे रखा है त्यागना, जिसमें होता है, तो उत्तम पुरुष है तेजानी, तेजाव, तेजाम दे ही रखा है, तो ये है। इसके बाद कहा है कि चित्राणी दृष्टवा, चित्र देखकर लोट लकार क्रियापद के साथ रिक्त स्थान भरने हैं। क्रियापद दे रखा है, क्री है, रक्ष दे रखा है, तो बालका कोलालम न कुर्वन्तु, कोलाल मत करो, तो कुर्वन्तु शब्द यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ पर जैसे इसके बारे में दे देते हैं, कुर्वन्तु मत करो, पहले में आ जाएगा क में, और ख में सैनिकाः देशम, सैनिकाः देशम रक्षयन्ति, रक्षा कर, वैसे यहाँ पर हमने लोट लकार में प्रयोग करना है, तो सैनिकाः देशम रक्षन्तु, रक्षा करो, सैनिकाः देश, सैनिक देश की रक्षा करो। इसके बाद हम आ जाते हैं चित्रकार हो सुंदराणी, चित्राणी, वैसे तो यदि लट लकार में प्रयोग करें तो रचयंती आ जाता था, लेकिन यहाँ पर क्या है, रचयंतु है लोट लकार में, तो वही बस इतना ही ध्यान रखना है, रचयंतु। इसके बाद घ में जाते हैं, यूयम अध्यापकम प्रसन्नान, यूयम, ये ध्यान रखना कि कहाँ का प्रयोग किया गया है, यूयम, यूयम मध्यम पुरुष का है, अहम, आवाम, वयम, माम, तवम, युवाम, यूयम, तो यहाँ पृच्छ धातु को यूयम के अनुसार करना, तो पृच्छत आएगा, ये भी ध्यान रखना है, पृच्छत, क्योंकि प्रथम पुरुष का है तो उसके अनुसार, मध्यम पुरुष का तो उसके अनुसार, अभी प्रथम पुरुष के थे, अब मध्यम पुरुष के जो है वो आया है, इसलिए यहाँ पर मध्यम पुरुष का प्रयोग किया गया है। युवाम, तवम, युवाम, यूयम, युवाम है मध्यम पुरुष द्विवचन, तो पच धातु का मध्यम पुरुष द्विवचन, पस्तु, पचतम, पचंतु, पच, पचतम, तो युवाम भोजनम पचतम, तुम दो के लिए ये आ जाएगा। इसके बाद है त्वम ध्यानेन, तुम ध्यान से, मध्यम पुरुष एक वचन, तवम, युवाम, यूयम, तवम क्या मध्यम पुरुष एक वचन, पठ का, पठतु, पठताम, पठन्तु, पठ है, तो यहाँ पर मध्यम पुरुष एक वचन क्या है, पठ, तवम ध्यानेन पठ, तुम ध्यान से पढ़ो, ये आ जाएगा। रचनात्मक अभ्यास है, अधोलिखित कविता को लोट लकार की क्रियाओं में प्रयोग करते हुए इसको करो ना करो, इसको एक बार पढ़ लेना अच्छी प्रकार से, कोई जो है विशेष आवश्यकता नहीं है, क्योंकि काफ़ी बड़ी वीडियो बन जाती है, तो इतना आपका अभ्यास कार्य पूर्ण हुआ, उसको आपने बुक में पूरा कर लेना है और इसको अच्छे प्रकार से पढ़ लेना है, समझ लेना है पाठ को। ओके, बाय।